हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम फिर से दोबारा आप लोग के सामने लेके आए हैं सेकंड टॉपिक, जो कि भारत विश्व की प्रथम, जो है कि भारत और विश्व में कौन प्रथम था। जैसे कि भारत विश्व के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको लेके लाए हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन से होते हैं, जो कि 100+ क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है कि हम जो है कि एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी और एमटीएस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इससे उन लोगों की तैयारी बेहतर हो सकेगी और जो है कि एग्जाम में कम गलतियां होगी। क्योंकि जो है कि मोस्टली जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन हम आप लोग के सामने ला रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एंड एसएससी जीडी और एमटीएस के एग्जामों में पूछा गया, वही क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि एक गलतियां जो हो रही हैं, कम गलतियां आप लोग के सामने हो। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग के सामने आ गया है। पांडुचेरी 137 से पहले का क्वेश्चन जो है कि हम जो है कि उस करा चुके थे, जो कि वो है कि डांसिंग वाला, नृत्य वाला सवाल था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो है कि अब ये जो है कि प्रथम कौन सा पांडुचेरी के पांडुचेरी पांडुचेरी के जो है कि पहले महिला पुलिस महानिदेशक कौन कौन थी। तो आप जानते हैं कि पांडुचेरी के पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी। जो है कि पहली महिला निर्देशक जो है कि हमारी सुंदरी नंदा थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सुंदरी नंदा हमारी थी। कौन था? सुंदरी नंदा हमारी थी। कौन था? सुंदरी नंदा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जो है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उनका नाम क्या था? आप जानते हैं पहली प्रधानमंत्री महिला का नाम जो है कि श्री माओ भंडार नायकी था। जो है कि श्री माओ भंडार नायकी था उनका नाम। जो है कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्री माओ भंडार नायकी था उनका नाम। क्या था? श्री माओ भंडार नायकी उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आप जानते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है कि हमारा कौन थी? लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जो है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी? आप जानते हैं कि पहली महिला महासचिव जो है कि हमारा है कि फातिमा दियाना सईद थी। जो है कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। फातिमात दियाना सईद जो है कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। कौन पहले भारतीय वाहक जो है कि इससे जुड़े थे? जो है कि हमारा कौन जुड़ा था? स्पाइस जेट जुड़ा था। जो है कि स्पाइस जेट आया था, जो है कि हमारा पहले भारतीय में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। तो आप जानते हैं कि कौन सा हमारा इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? जो है कि हमारा कौन सा है? अर्पनेट है। जो है कि अर्पनेट है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अर्पानेट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए, जिसने मंगल की पारंपर परिक्रमा मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया, जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला
पहला यान बन गया? तो आप जानते हैं कौन बन गया? तो ये हमारा 143 का जो है कि आंसर हमारा 143 का जो है कि राजा कृष्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि राजा कृष्ण होगा। भारत में किस राज्य भारत में किस राज्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आप जानते हैं 144 का हमारा कौन सा होगा? लीला सेठ होगा। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत राज्य की लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो आप जानते हैं सबसे पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? 145 का जो है हमारा कि जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 146 भारतीय वायुसेना आईएएफ के फ्लाइंग ऑफिसर रूस निर्मित मिग 21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था। आप जानते हैं कौन वो थी? उनका क्या नाम था? भावना कंठ, अंजलि गुप्ता, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। तो हमारा डी आंसर होगा। अवनी चतुर्वेदी थी। कौन थी? हमारा जो है कि अवनी चतुर्वेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं पुलित्जर का पहला मूल प्राप्तकर्ता कौन था? तो आपको जैसे पर जानते हैं कि जो है कि हमारा गोविंद बिहारी लाल थे पहले प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आप जानते हैं पहले खिलाड़ी कौन बने थे जो है कि टेनिस खेलने वाले? तो आप जानते हैं कि 148 का जो है कि हमारा कौन सा होगा? रामनाथन कृष्णन था। रामनाथन कृष्णन थे। कौन था वो? रामनाथन कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन है? तो आप जानते हैं उनका क्या नाम है जो कि पहली नंबर 1 पे है निशानेबाज? तो आप जानते हैं 149 का जो है कि हमारा हीना सिंधु होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हीना सिंधु होगा। हीना सिद्धू हमारा हो गया आंसर जो है कि हीना सिद्धू हमारा आंसर 149 का हीना सिद्धू हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा। सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप जानते हैं कि पहले भारतीय हमारा आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे। केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री जो है कि EMS नाबुद्दी रिपाट जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? चीन गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे? आप जानते हैं चीन गणराज्य के राष्ट्रपति हमारा कौन था? युवान युवान शिकाई थे। युवान शिकाई थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। युवान शिकाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं कि 154 का
जो है कि राजकुमारी राजकुमारी अमृत कौर थी, जो है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन था? राजकुमारी अमृत कौर थी। अब 155 की तरफ चलेंगे। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी मतलब कि राज्यपाल भारत की राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन थी महिला में? तो आप जानते हैं कि प्रथम राज्यपाल जो है कि हमारा जो है कि कौन था? सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत में के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है कि बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बलदेव सिंह थे। कौन था? बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह थे। हमारा कौन थे? बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बैंक बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो आप जानते हैं एक्सिस बैंक हमारा वो बन गया, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय पर्वत पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला हैं? तो आप जानते हैं कौन विश्व की पहली महिला है? संतोष यादव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कौन है? संतोष यादव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो आप जानते हैं बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस शहर में पहली फार्मूला वन रेस का आयोजन किया गया था? भारत के किस शहर में पहली फार्मूला वन रेस का आयोजन किया गया था? तो आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। भारत के किस राज्य में पहली फार्मूला वन रेस का आयोजन किया गया था? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से हैं? तो आप जानते हैं क्योंकि जैसे जो महासचिव थी, तो जो है कि हमारा जो है कि सार्क का महासचिव किस देश से थी? तो आप जानते हैं कि हमारा जो है कि मालदीव से थी ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। आप जानते हैं सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा हमारा सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अप्सरा। भारत का पहला 3D तारामंडल में भारत का पहला 3D तारामंडल में स्थित है। तो आप जानते हैं कहाँ पे स्थित है? मैंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस कौन भारत के नागरिक नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? किसे जो है कि भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? भारत के नागरिक जो है कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? कौन जो है कि चिकित्सा किट का भाग नहीं है? तो आप जानते हैं कि जो है कि कौन सा हमारा भाग नहीं है, जो कि हमारा खारा विलियन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, खारा विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे? जो है कि ज्ञानपीठ सबसे पहले किसे दिया गया था? आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ किसे सबसे पहले
दिया गया था। ज्ञानपीठ जो है सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंग्रेजी चैनल को तैर कर प्राप्त पार करने वाली भारत प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप जानते हैं कौन थी? जो है कि हमारी जो है कि अंग्रेजी चैनल को पार की थी तैर कर। जो है कि उनका नाम है कि उनका नाम आरती शाह है। आरती शाह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आरती शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मार्स आर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था। मार्स आर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान जो है कि पीएसएल पी PSLV C-25 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। PSLV C-25 होगा। निम्न में से किसने निम्न में से किसने पाई पाई का जो है कि मान की गणना की थी? आप जानते हैं पाई के मान की गणना किसने की थी? वैद्यान ने की थी। वैद्यान ने की थी। कौन की थी? वैद्यान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कौन किया था? वैद्यान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो है कि पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? जो है कि वो उत्तर प्रदेश की थी। तो आप जान सकते हो उत्तर प्रदेश की पहली जो है कि पहली मुख्यमंत्री महिला जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश की बनी थी, यूपी की। तो आप जानते हैं कि यूपी की प्रथम महिला कौन थी? तो ये जो है कि आपको पता होगा यूपी की प्रथम महिला कौन थी? जो कि हमारी सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सुचिता कृपलानी थी। कौन था? सुचिता कृपलानी थी। माउंट मका मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप जानते हैं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप जानते हैं फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से आप जानते हैं किसे सम्मानित किया गया है? प्रेजेंट के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को जो है कि सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को ऑप्शन नंबर डी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वह 2006 में पेप्सी पे, पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। किसे जो है कि पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो आप जानते हैं पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कि इंदिरा न्यू को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। कौन सबसे युवा व्यक्ति जो है कि चढ़ाई करने वाला बन गया है? तो आप जानते हैं कि सत्यरूप सिद्धांत बन गए हैं। सत्य रूप सिद्धांत बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं किसे जो है कि रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया है? जो है कि सबसे मशहूर हैं। आप उनका नाम जानते होंगे, जैसा कि उनका नाम है आशा आशा भोसले। उनका नाम क्या है? आशा भोसले। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली
भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी हैं? जो है कि दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई करने वाली जो है कि प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी है? तो आप जानते हैं कि 179 का आप जानते हैं कि अर्पणा कुमारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अर्पणा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? एशिया का सबसे थोक मसाला बाजार कहाँ पे स्थित है? आप जानते हैं कि हमारा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो आप जानते हैं सुचिता कृपलानी जो है कि हमारा किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? वह उत्तर प्रदेश की बनी है। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कहाँ की बनी है? जो है कि उत्तर प्रदेश की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो है कि डॉक्टर सी, सीतारमैया थे। डॉक्टर सीतारमैया थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। जो कि उस महिला का नाम बताना है जो विकलांग थी। तो उस महिला का जो है कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो हमारा है जो है कि अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा है हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरुणिमा सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र बल वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं किसके जो है कि सेवानिवृत्त के दिवस पे मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि हमारा जनरल के एम जनरल के एम करियप्पा के जो है कि सेवानिवृत्त दिवस पे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? आप जानते हैं कि वह डाकघर कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है और उसका नाम है डल झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो आप जानते हैं सूर्योदय किधर पर सबसे पहले दिखाई देता है? सूर्योदय कहाँ पहले आप जो है कि नक्शे से भी देख सकते हैं और जो है कि जो है कि पूर्व में जो सबसे पहले आएगा वो इधर ही जो है कि सूर्योदय होता होगा सबसे पहले। तो आप जानते हैं कि कहाँ पे होता है? तो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे। कौन था? अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि सुकुमार सेन थे। कौन था? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? तो आप जानते हैं कच्चे तेल पाइपलाइन का क्या नाम है? जो है कि भारत में निर्मित कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम जो है कि हमारा क्या है? निहर कटिया निहर नि, नहर कटि नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जो है कि कच्चे तेल को निर्मित करता है उस पाइपलाइन का क्या नाम है? नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो आप जानते हैं बाबा
आमटे ने जीता है बाबा, आमटे ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, बाबा आमटे ने जीता है, बाबा आमटे ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जूनियर जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि उनका नाम क्या है? जो कि प्रथम एशियाई खिलाड़ी थे, उनका नाम क्या है? जो प्रथम एशियाई खिलाड़ी थे उनका नाम जो है कि रामनाथन कृष्णन है, रामनाथन कृष्णा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप जानते हैं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो आप जानते हैं कौन है विश्व विरासत स्थल? जो है कि हमारा कौन है विश्व विरासत स्थल? जो है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यूनेस्को का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा आप जानते हैं कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत के पहले जो है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं, जनरल बिपिन रावत हैं, जनरल बिपिन रावत हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, जनरल बिपिन रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? जो है कि अंटार्कटिका में निर्मित शोध केंद्र, उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। उसका क्या नाम है? दक्षिणी गंगोत्री। उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो है कि पासी कोंगी राज्य का एक लोक नृत्य है। आप जानते हैं पासी कोंगी किस राज्य का लोक नृत्य है? जो है कि हमारा क्या का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जो है कि लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में, जो है कि लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जो है कि हमारा सोडोल नृत्य को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सोडोल नृत्य को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सोडोल नृत्य को जाना जाता है। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? भारत के पहले रक्षा प्रमुख जो हैं बिपिन रावत हैं। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? बिपिन रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता कौन किया था? जो है कि पिछड़ा वर्ग की अध्यक्षता प्रथम जो है कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग की अध्यक्षता किसने किया था? जो है किसने किया था? काका कालेकर ने किया था, कालेलकर ने किया था, काका कालेलकर ने किया था, कालेलकर ने किया था, काका कालेलकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? इसमें से आपको बताना है मेघालय का नृत्य कौन सा है? मेघालय का नृत्य कौन सा है? लोहो मेघालय का नृत्य है, लोहो मेघालय का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? लोहो मेघालय का नृत्य है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रियो डी जेनेरियो में किया गया था।
आचार्य नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन है? आचार्य नामक आचार्य नामक जो है कि पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन है? एलन एलन एम एलन एम टागे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। एलन एम टागे हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो है कि आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी हैं। ये जो है कि गलत लिखा है, छोटा सा होगा। षण षणमुखम चेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो आप जानते हैं प्रथम आर्यभट्ट नाम है, उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है। 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन है कॉमन्स में जो है कि हाउस ऑफ कॉमन्स से पहले भारतीय जो उसकी सीट जीतने वाले थे? तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं? जो है कि कौन है, उनका क्या नाम है? जो है कि परेड में भाग लेने वाली, गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर हैं। जो है कि उनका नाम क्या है? भावना कांत है। उनका नाम क्या है? भावना कांत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो आप जानते हैं कनाडा में जो है कि 1930 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 1930 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक हमारे कौन थे? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला कौन है? तानवी शाह है। जो है कि ग्रैमी पुरस्कार जीत के हमारे देश का नाम रोशन की हैं। कौन है? तानवी सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? जो है कौन बना है? नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जो है कि 87.5 मीटर जो है कि भाला फेंके थे। कितना फेंके थे? 87.5 मीटर जो है कि भाला फेंक के हम जो है कि देश का नाम रोशन किए थे, जो है कि स्वर्ण पदक लाए थे। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में दो स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालीफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था? उनका नाम क्या था? कौन पहला बैडमिंटन खिलाड़ी था? जो है कि आप जानते हैं कि वो पहला बैडमिंटन खिलाड़ी जो था, गुट्टा था। कौन था? ज्वाला गुट्टा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ज्वाला गुट्टा था। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? सबसे सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था हॉकी का संघ का गठन? तो आप जानते हैं कि हॉकी का जो है कि संगठन जो है कि कहाँ पे किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब क्लब के लिए खेलने वाले भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? उसका नाम क्या था? जो उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था उसका नाम था मोहम्मद सलीम। उसका नाम था मोहम्मद सलीम। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। मोहम्मद सलीम उसका नाम था। उसका नाम क्या था? मोहम्मद सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? जो है कि किस देश में जो है कि हमारा पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? ग्रीस में। कहाँ पे किया गया था? ग्रीस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? किस वर्ष में हम जो है कि भारत में सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? 1963 ईस्वी में हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था भारत में। भारत में कब लॉन्च हुआ था? 1963 में रॉकेट हमारा लॉन्च हो गया था। अब देखेंगे 217। निम्नलिखित में से किस आईबीएफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा बी ट्रिपल सी ब्रॉडकास्टिंग करंट कॉम्प्लेक्स काउंसिलिंग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो आप जानते हैं कि यह किसे नियुक्त किया गया था? जो है कि हमारी गीता मित्तल। उनका नाम क्या था? गीता मित्तल। उनका नाम गीता मित्तल था। ऑप्शन नंबर जो है कि हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है कि हमारा कब किया गया था? जो है कि हमारा जो है कि 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूथिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमरजेंसी उपग्रह है? जो है कि इमरजेंसी उपग्रह है। तो आप जानते हैं कौन सा इमरजेंसी उपग्रह है? तो हमारा जो है कि GI-SAT-1 है। कौन है? GI-SAT-1 इमरजेंसी उपग्रह। कौन है? GI-SAT-1। GI-SAT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? भारत का लोकपाल, सबसे पहला लोकपाल कौन बना? तो आप जानते हैं भारत का लोकपाल जो है कि पिनाकी चंद्र घोष बने। कौन बना? पिनाकी चंद्र घोष बने। कौन बना? पिनाकी चंद्र घोष बने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं आप जो है कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किस वर्ष जो है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? किस वर्ष की थी जो है कि राष्ट्रमंडल खेलों मेजबानी का? जो है कि 2010 में की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 2010 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप जानते हैं कि कौन थे? सबसे पहले गवर्नर हमारे जो है कि कौन थे? जो कि सीडी देशमुख थे। कौन था? हमारा सीडी देशमुख थे। जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर जो है कि सीडी देशमुख थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में संस्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? जो है कि कौन है? कहाँ पे जो है कि संस्थापित उच्च न्यायालय था? कलकत्ता में था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कलकत्ता का जो है कि है उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित था? कलकत्ता में था। कहाँ पे था? कलकत्ता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कान फिल्म समारोह में पाल्मे d'Or जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो आप जानते हैं उस फिल्म कौन सी थी जो जीती थी? जो है कि उस फिल्म का नाम जो है कि हमारा क्या था? नीचा नगर। नीचा नगर। क्या नाम था? नीचा नगर। उसका नाम था नीचा नगर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी। उनका नाम क्या था जो मिस वर्ल्ड पहले जीती थी? रीता रीता जो है कि रीता फारिया थी। उनका नाम क्या था? रीता फारिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रीता फारिया। कौन थी मिस वर्ल्ड पर सबसे पहले सर्वप्रथम जीतने वाली? रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप जानते हैं कि जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था, जो है कि 1859 में जो है कि कोलकाता में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता के अंदर जो है कि मेसराय में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता के अंदर मेसराय में किया गया था। कोलकाता के अंदर जो है कि मेसराय में नहीं, गलत है, मेसराय में नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, रीसराय में हुआ था। रीसराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रीसराय में हुआ था। रीसराय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो है कि मेसराय में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रीसराय में हुआ था। अब जो है कि हमारा रीसराय में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, भानु अथैया उनका नाम था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो जो है कि जो है क्या कह रहा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप जानते हैं कि लंदन में जीता था। कहाँ पे जीता था? लंदन में जीता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो है कि तमिल को प्राप्त किया गया था। तमिल को प्राप्त किया गया था, जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तमिल को प्राप्त किया गया था। किसे प्राप्त किया गया था? तमिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है कि यही हमारा मिशन चल रहा है कि पूरे देश को जो है कि जैविक खेती कराई जाए, जो है कि जैविक खेती के द्वारा खेती की जाए। तो ये कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? तो आप ये जानते हैं कि सबसे पहले जो है कि सिक्किम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले पूरा जैविक खेती कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी और 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? उसका नाम क्या था? जो है कि विश्व का पहला एशियाई खिलाड़ी बना, जो है कि एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना, उसका नाम क्या है? तो आप उसका नाम जानते हैं, रामनाथन कृष्ण। उसका नाम क्या था? रामनाथन कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? जो है कि आर के षणमुगम चेट्टी हैं। आर के षणमुगम चेट्टी हैं। जो है कि यहाँ पे स गलत है, जो है कि ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है कि ये वाला स आएगा। षणमुखम चेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वही पुराना वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, जो है कि मोस्ट रिपीटेड है। आप इस पे डबल स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये बार बार पूछे गए हैं, कम से कम 3 बार आ गया इतना ही में। तो आप इस क्वेश्चन को डबल मार्क कर लीजिए और इसका आंसर जो है कि हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी?
जो है कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की पहली पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? नीला सत्यनारायण थी। नीला सत्यनारायण थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नीला सत्यनारायण थी। वर्ष 1962 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? 1862 में जो है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ये कौन से पहले भारतीय थे जो है कि भारत रत्न पाए थे? जो है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। उसका नाम जो है कि चंद्रशेखर वेकट रमणी है। चंद्रशेखर वेकट रमणी। उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर वेटक रमणी। उनका नाम जो है कि चंद्रशेखर वेटक रमणी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। कौन सा वह देश है जिसने की स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? तो आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है? सोवियत संघ है। कौन है? सोवियत संघ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे? भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले प्रथम खिलाड़ी का नाम बताना है। आप जानते हैं कि सबसे सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? बलबीर सिंह दो दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ कौन थे? बलबीर सिंह दोसांझ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उनका नाम क्या था? बलबीर सिंह दोसांझ उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन है अंडर 18 का खिताब जीतने वाला? आप जानते हैं कि कौन जीता था? यूकी यूकी भावरी ने जीता था। किसने जीता था? यूकी भावरी ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यूकी भावरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का यही नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो है कि आज हमारा जो है कि खत्म हो जाएगा। इतना ही बस क्वेश्चन। आप इतने क्वेश्चन को रट लीजिए जो है कि आपका जो है कि काम हो जाएगा। जो है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो कमांडो ट्रेनर थी? जो है कि कमांडो ट्रेनर कौन थी? हमारे भारत की पहली महिला कौन थी? उनका नाम था डॉक्टर सीमा राव। उनका नाम क्या था? डॉक्टर सीमा राव। उनका नाम जो है कि डॉक्टर सीमा राव ने। जो है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इतना आप तैयार कर लीजिए, एमटीएस के लिए सफिशियंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। जो है कि आज ही चैंपियन में आपका स्वागत है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो है कि एसएससी एमटीएस में उनकी कुछ हेल्प हो सके, जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर बन सके। थैंक यू।